यदि समय यात्रा संभव है तो हम अभी तक एक भी समय यात्री से क्यों नहीं मिले हैं? और अगर हम एक से मिलेंगे तो हम कैसे जानते हैं कि वे इसे झूठा नहीं कर रहे हैं? उनकी टाइम मशीन कैसी दिखेगी और ये कैसे काम करेगी? क्या समय यात्रियों के लिए नियमों का एक सेट होगा? और यदि वे उन्हें तोड़ने का फैसला करते हैं तो क्या होगा? नमस्ते, मेरी खरीदारी करने की इच्छा है। यदि आप समय यात्री से मिलें 1968 में जॉन टिटर नाम का एक सज्जन भविष्य से आया, या उन्होंने कहा कि ऐसा था। उनके दावे के अनुसार जनरल इलेक्ट्रिक ने 2034 में समय यात्रा का निर्माण किया। उन्होंने समय यात्रा उपकरण का विवरण भी प्रदान किया और तब टिटो अचानक ही लुप्त हो गया। क्या उसने अपना मिशन पूरा किया? क्या वह वास्तव में सत्य था? हम कैसे जान सकते हैं? यदि हम यह साबित करने में सक्षम होते हैं कि किसी ने अलग समय से यात्रा की है तो यह विज्ञान के लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि यह अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को ओवरलिट कर सकता है। आइंस्टीन चौथे आयाम के रूप में समय के करीब आया। अंतरिक्ष त्रिआयामी स्थल है जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देता है। समय हमें दिशा देता है। ये मिलकर स्थान समय की निरंतरता को तैयार करते हैं और यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में हो सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से गुरुत्वाकर्षण स्थान और समय में वक्रता है, क्योंकि दोनों एक हैं। समय यात्री भविष्य के विषय में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अपनी आधुनिक तकनीक प्रदर्शित कर सकते हैं, या अपने दावे को पुख्ता करने हेतु जेनेटिक टेस्ट से गुजर सकते हैं। शायद समय यात्रा को प्रमाणित करने का उत्तम उपाय उनके संग अनुभव करना हो। हालांकि समय यात्रा की वास्तविकता को दर्शाने के सरल उपाय भी हैं। 2009 में प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने एक उत्सव रचा। यह कोई सामान्य उत्सव नहीं था, बल्कि एक विशिष्ट उत्सव जिसमें केवल भविष्य के समय यात्रियों को बुलाया गया था। हॉकिंग ने पार्टी के बाद तक निमंत्रण नहीं भेजा। उनका मानना है कि अगर भविष्य के यात्री निमंत्रण जारी होने से पहले आते हैं तो यह साबित करेगा कि समय यात्रा एक दिन संभव हो जाएगी। वह घंटों तक बैठा था, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। इसका यह आशय नहीं कि समय यात्रा नामुमकिन है। भविष्य के समय यात्री स्पेस और समय में यात्रा के लिए वर्म होल या गलियारे का प्रयोग करना समझ सकते हैं। यदि हमें अभी तक उनका दर्शन नहीं हुआ तो भी सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि वे मौजूद हैं। वर्महोल के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे सूक्ष्म हैं और मानव यात्री के लिए बहुत जल्दी ढह जाते हैं। लेकिन शायद इसका कारण यह है कि हॉकिंग की पार्टी में कोई भी नहीं भाग लिया गया था कि समय यात्रा इतनी सटीक नहीं हो सकती है। शायद भविष्य के मेहमानों ने आया, लेकिन उन्हें पार्टी के लिए बहुत देर हो गई थी, या शायद समय में वापस जाने पर समय यात्रियों के लिए सख्त प्रतिबंध है, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो वे अपनी समय रेखा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। शायद वे सिर्फ दूर भविष्य से किसी भी बीमारी को हमारे लिए फैलाने के जोखिम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद समय यात्रा के बारे में जानकारी इतनी गुप्त है कि केवल कुछ लोगों को इस पर भरोसा किया जाएगा। शायद समय में वापस यात्रा करना संभव नहीं है। शायद समय केवल आगे की ओर ही बढ़ सकता है और कभी पीछे नहीं। शायद जॉन टिटो एक बड़ा झूठ था। हमें 2034 तक पता लगाने के लिए कुछ और साल हैं। किसी तरह हमारे जीवन में पहले ही समय यात्री होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर यात्री हर सेकंड 8 किमी की दर से यात्रा करते हैं। इस कारण उनकी आयु मर्यादित रूप से बढ़ती है, जिसका अंतर सैकड़ों सेकंड में होता है। और अगर आप सुनना चाहें तो स्टीफन हॉकिंग ने समय यात्रियों के लिए एक पार्टी की मेजबानी की थी। यह पार्टी 2009 की 28 जून को यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में होगी। कोई RSVP की आवश्यकता नहीं है। और सुनिए, अगर आपको कभी अंतरिक्ष यान में कूदने का और ब्लैक होल के समय यात्रा प्रभावों का अनुभव करने का मौका मिले तो करिए। बस सुनिश्चित कर लीजिए कि उस गुरुत्वाकर्षण दानव में ना गिर जाए।